सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि हरियाणा में आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है हरियाणा में। आपने स्वयं देखा पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुआ मजबूत उभरी है कांग्रेस और आज भी मजबूत है। कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं कांग्रेस में, बल्कि जो सरकार मौजूदा सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है, स्वार्थ की सरकार है। क्योंकि इनमें से एक तो कह रहे थे कि 75 पार हो करेंगे हम, बीजेपी तो कह रही थी, और जो जेजेपी वो कह रही थी इनको यमुना पार करो, और चुनाव के बाद दोनों यार बन गए क्योंकि स्वार्थ में कोई इनका सैद्धांतिक मेल नहीं है इनका। जी हुड्डा साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने वक्त निकाला जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास दिन और खास मौके पर। हुड्डा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हरियाणा में कांग्रेस का दौर था, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी का दौर है, आज बीजेपी की सरकार है, कितना फर्क, कितना बदलाव महसूस करते हैं हरियाणा के अंदर? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक जी, तो हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था, सबसे था। किसान भी खुशहाल था, यहाँ कर्मचारी भी खुशहाल था, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। अब जो बीजेपी की सरकार आने के बाद और खासतौर पर अब जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, आज के दिन हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है और आज महंगाई में नंबर 1 है। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, परेशान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है। हुड्डा साहब, आपने तमाम मुद्दे गिना दिए हैं, परेशानियां गिना दी हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है और आपके पास क्या समाधान है? कांग्रेस के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि ये दिक्कतें हैं और ये सॉल्यूशन है? कांग्रेस के पास है, क्यों जैसे कांग्रेस के समय में है ही जो रोजगार के साधन पैदा किए थे, विभिन्न जगह आईएमटी बनाई थी और उद्योग आया था, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था। जब तक प्रदेश में निवेश नहीं होगा, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। अब बेरोजगारी को खत्म करने का, और जैसे पहले बिजली जो थी हमारी कांग्रेस की सरकार आने से पहले 2005 में बिजली एक समस्या थी और हमारे दौरान थर्मल प्लांट लगे, न्यूक्लियर प्लांट आया और आज हरियाणा बिजली सरप्लस पैदा करता है, वो समस्या नहीं रही है। तो इस वास्ते हरियाणा में बड़ा भारी पोटेंशियल है आगे विकास करने का, और लोगों ने देख लिया, आजमा के देख लिया। इसी वास्ते आम आदमी, आम जनभावना ये है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। जो पहले सरकार थी उन्होंने अच्छे काम किए और अब जो है ये सरकार विफल सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की है। अच्छी तरह इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। गुड़गांव में इवेंट मैनेजमेंट किया और बाहर से भी आदमी बुलाए और ये कहा गया कि 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। हर एमओयू साइन हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आई 6,000 करोड़ की भी। तो इस प्रकार आपके सामने देख रहे हैं। हुड्डा साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, ये जैसे मैंने कहा ना, इवेंट मैनेजमेंट जी, क्योंकि आप बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, तमाम अन्य मुद्दों की, सवाल लगातार आप सरकार पर उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक ईमानदारी से ये सवाल पूछूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप भी इसका बिल्कुल ईमानदारी से ही जवाब भी देंगे। वैसे आप अक्सर बिल्कुल बेबाक रहे हैं अपने, मैं तो ईमानदारी से जवाब देता हूं, लेकिन सर आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात की। क्या कांग्रेस के दौर में प्रदेश में कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था? क्योंकि उसके बाद मौका दिया गया ना, बीजेपी को मौका दिया गया जनता की ओर से। आज आप एक बार फिर से जनता से मौका चाहते हैं? जनता ने मौका दिया गया, लेकिन इस स्तर की ना तो महंगाई थी। आप खुद देख रहे हैं डीजल का भाव क्या था कांग्रेस के समय में, और खासतौर पर हरियाणा में। जब कोई हरियाणा में आता तो हरियाणा में एंट्री पे जो पेट्रोल पंप था उस पे लिखा होता था कि दिल्ली से डीजल सस्ता। आज जाओ तो दिल्ली के पेट्रोल पंप पे पहले पे लिखा होता है हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में। तो क्या आप ये कह रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं हमारे समय में तो क्या आप ये कह रहे हैं हुड्डा साहब कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो एक बार फिर से 2014 के पहले वाला दौर आ जाएगा हरियाणा में? क्या कुछ ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल आएगा। क्योंकि डीजल की, जैसे डीजल पेट्रोल पे है, हमारा वैट का रेट 9.25 था, 25 या कितना था।
और इन्होंने उसको बढ़ाकर 18-19 कर दिया। हुड्डा ऊपर साहब। से और मार आप समझे बिजली का भाव बढ़ा दिया, जो 1 से लेकर 150 यूनिट तक जो पैदा करता है 25 पैसे यूनिट बढ़ा दी बिजली की। तो गरीब आदमी जो मार रही, मध्य वर्गीय लोगों के ऊपर ही मार पड़ रही है बहुत जबरदस्त। बिल्कुल हुड्डा साहब, आप देखिए बार बार महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया कुमारी सैलजा की अगुवाई में, लेकिन आप वहां शामिल नहीं हुए। एक दिन पहले तक आप चंडीगढ़ में थे, अगले दिन आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं पहले दिन चंडीगढ़ था, दिल्ली में कोई कार्य था मेरे को पता है, तो उसमें कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। महंगाई के मुद्दे पर आप बोल रहे हैं तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी ना कि कांग्रेस महंगाई का विरोध एकजुटता के साथ करे। महंगाई पे तो विरोध में विधानसभा में करके गए थे हम, इतनी जोर शोर से। ठीक है हुड्डा साहब, अक्सर गुटबाजी का जिक्र तो होता ही रहा है कांग्रेस में, और लगातार आपसे कई बार सवाल भी पूछे गए हैं तमाम अलग अलग मंचों पर। हर बार आप गुटबाजी से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, प्रजातांत्रिक पार्टी है ये। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है हमारा किसी का। आपने कहा, आपने एक सवाल के जवाब, वो हर आदमी महसूस कर रहा है। ठीक है, आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिसमें ईगो है वो आकर बात करे। अगर कुमारी शैलजा आपके पास आती है और बात करती हैं तो ये मनमुटाव, ये मतभेद सब खत्म हो जाएगा, जो आप नकारते रहे हैं। कुमारी शैलजा की तो मेरी अक्सर बात होती रहती है, मेरा तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। वो तो किसी ने सवाल पूछा था कि कोई आदमी भाषण दे रहा है जी, वो कह रहा था ईगो नहीं होनी चाहिए। मौत जिसमें ईगो हो वो हटा लो अपनी ईगो। तो मेरे में तो ईगो नहीं है। आपका इशारा किसकी तरफ है? किसी का नाम नहीं लिया गया। आने वाले समय की अगर बात कर ली जाए, आने वाले समय की चलिए हम बात कर लेते हैं, जब विधानसभा चुनाव होने हैं प्रदेश के अंदर, तो सर क्या अब आप एक बार फिर से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा भी हैं, और हाँ सर एक और बात यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, कुछ ही दिन पहले मुलाकात भी की है आपने हाईकमान के साथ, और एक नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है उन्हें। देखिए तो पार्टी के हाईकमांड का वो है प्रेरोगेटिव, हाईकमांड क्या करेगा, मेरे को कोई इल्म नहीं है इसका। लेकिन सर हाईकमांड के साथ आपने भी शायद मुलाकात की है इसी विषय को लेकर, क्या वाकई इस बारे में कोई चर्चा हुई है? उस तरह मुलाकात हुई है, होती रहती है, कोई पहली दफा थोड़ा ही नहीं सर, इस विषय पर कोई चर्चा हुई क्या? पार्टी को कैसे मजबूत किया जाता, मैं बता रहा हूँ पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है जी, वो सलाह दी है और देते रहेंगे जब भी होगा। जी हुड्डा साहब, मैं चंडीगढ़ के मुद्दे पर आपका क्या टेक रहेगा, कांग्रेस का क्या टेक है? क्योंकि कुमारी सैलजा कह रही हैं कि हम राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, इस बारे में बात करेंगे, कांग्रेस का क्या टेक है? अच्छी बात यह है कि आप बीजेपी सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर। ऐसा है, बीजेपी सरकार के साथ नहीं है। हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव आया था, असेंबली यूनानिमस पास किया है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, और हमारे 3 मुद्दे हैं पंजाब के और हरियाणा के। एक पानी है, रावी ब्यास के पानी का बंटवारे की बात है, वो हमारे हक का पानी अलॉटेड है, वो भी नहीं मिल रहा है। SYL खुदने की बात है, और दूसरा कुछ हिंदी भाषीय क्षेत्र है जी, जो आज भी पंजाब में है, वो क्षेत्र का है। तीसरा राजधानी का मुद्दा है। हमारी प्राथमिकता पानी की है शुरू से, और पूरी असेंबली में मैंने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर, पानी को लेके, राजधानी को लेके, क्षेत्र को लेके, सब जितनी पार्टी हैं सब ने, मैंने असेंबली में कहा था सबको राष्ट्रपति जी से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए, और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, और हम अपने हिस्से का पानी एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक बूंद लेके रहेंगे। ठीक है हुड्डा साहब, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है SYL का मुद्दा कैसे सुलझेगा? कांग्रेस को क्या लगता है इस मुद्दे का कैसे सुलझेगा मुद्दा, कैसे सॉल्यूशन क्या है? देखिए नहीं सुलझा हुआ है ये, कोई इसमें ये नहीं उलझन नहीं है इस मुद्दे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला है, उसने फैसला किया हुआ है केंद्र सरकार इसको SYL को खुदवाए, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, और वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, और उसी के लिए हम राष्ट्रपति को मिलेंगे, उसी को प्रधानमंत्री उसी मुद्दे को लेकर रहेंगे कि विधायक खुदवाओ। ठीक है सर। हुड्डा साहब, कई बार आपको अलग अलग मंचों से हमने कई बार कहते हुए सुना है SYL का मुद्दा प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और इस बार विशेष सत्र बुलाया गया
चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर, हालांकि एसवाल को लेकर भी इस दौरान खासतौर पर चर्चा की गई है, लेकिन मैं यहाँ पर चंडीगढ़ के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आपको वाकई लगता है कि ये एक सही वक्त है चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर आने का? क्या वाकई जनता को इस मुद्दे की इस वक्त जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, खैर मैं यहाँ पर किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का नाम ले सकती हूँ, जिनकी ओर से कहा गया है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिले या हरियाणा को मिले, इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र ये मुद्दा भुनाने की एक कोशिश है ताकि जनता का जो ध्यान है वो भटकाया जा सके। क्या वाकई है? आपको भी लगता है कि वाकई एक सही वक्त है चंडीगढ़ के मुद्दे को भुनाने का? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि जो ये मुद्दा चंडीगढ़ का लेके आए ना जी, वो पंजाब ये प्रस्ताव लेके आया सबसे पहले, और वो ध्यान भटकाने के लिए किया गया, क्योंकि खुद जो वायदे किए हैं वो पूरे कर नहीं सकते हैं, तो इधर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का क्या है। लेकिन ये मुद्दा तो है ही, मुद्दा तो हमारा शुरू से है, वो 3 ये मुद्दे हैं, इतने साल से चल रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी पानी को है, और फिर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी है। तीसरा सवाल राजधानी का है। ये राजधानी चंडीगढ़ जो है, शाह कमीशन में मेजोरिटी में तीन मेंबर थे, उनमें 2 ने ये चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। तो ये आप चल रहे हैं, बाद में संत लोंगवाल, राजीव लोंगवाल का भी फैसला हुआ, उसमें कुछ भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र का हुआ, तो ये है। लेकिन मैंने कहा जैसे जो SYL है वो हरियाणा के लिए जीवन रेखा है, उसकी प्राथमिकता है हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए।